इसराइल की खित्ते में एक और बड़ी जारहत, ईरान के साथ नई जंग छेड़ दी। 200 तैयारों के साथ तेहरान समेत 8 शहरों पर बमबारी, एटमी तंसीबात और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी शहीद हो गए। सुप्रीम लीडर खामनाई के सीनियर मुशीर अली शमखानी भी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया की तस्दीक, सीनियर कमांडर गुलाम अली राशिद, अल कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी समेत मुतादिद कमांडर शहीद। एटमी साइंसदान डॉक्टर मेहदी तेहरानची, डॉक्टर फीदोन अब्बासी समेत 6 साइंसदान भी शोहदा में शामिल हैं। सेहोनी फौज के हमले में 5 शहरी भी जामे शहादत नोश कर गए। बच्चों और खवातीन समेत 50 अफराद जख्मी। एटमी प्लांट तबाह हुआ। तबरेज़ में एटमी रिसर्च सेंटर और 2 फौजी मराकज़ पर भी हमले किए गए। वक्फे के बाद तबरेज़ में फिर एयरबेस पर हमला हुआ। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है। इमाम ख़मीनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई। मुल्क भर में एमरजेंसी का निफाज। उर्दन, इराक और शाम ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार, 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला, मिसाइल भी दागे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि इसराइल ने हमारी रियासत के खिलाफ घिनौना जुर्म करके बदतरीन अंजाम का इंतखाब किया, जिसका सामना उसे करना ही पड़ेगा। इसराइल सख्त तरीन सजा के लिए तैयार हो जाए। ईरानी हुकूमत की इसराइल को वार्निंग, कहा हर एक शहीद का इंतकाम लेंगे। ईरान से जंग छेड़ना शेर की दुम से खेलने के मुतरादिफ है। इसराइल से ताकत की ज़बान के सिवा बात नहीं की जा सकती। सेहोनी नाजायज़ वजूद को उसके अमल पर पशेमान करने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। दिफाई, सियासी और कानूनी इक़दाम शुरू कर दिए। ईरान सेहोनियों की नींदें हराम कर देगा। ईरान को मुआहिदा करने का एक और मौका दिया है। इससे पहले कि कुछ ना बचे, ईरान मुआहिदा कर ले। ये सूरत हाल ख़त्म की जाए, वरना पहले से तयशुदा हमले ज़्यादा संगीन होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। इसराइल के भरपूर दिफा करने का भी ऐलान कर दिया। कहते हैं इसराइली हमलों का पहले से इल्म था, अमरीकी अफवाज ने उसमें कोई किरदार अदा नहीं किया। ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सका। अमरीका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। बातचीत का इरादा अब भी रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइली हमले यकतरफा करार दे दिए। कहा हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्वस नहीं हैं। इसराइल ने हमसे कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई दिफा के लिए ज़रूरी थी। हमारी तरजीह खत्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान को अमरीकी मुफादात या एहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। इसराइल को अहमकाना इक़दाम पर पछतावा होगा। ईरान भरपूर रद्द अमल देगा। मुल्क की क़यादत पर भरोसा रखें, साथ खड़े रहें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कौम से खिताब, कहा ईरानी कौम और हुकाम इस जुर्म के सामने खामोश नहीं रहेंगे। अवाम मुत्तहिद रहें और हुकूमत के साथ यकजहती का मुजाहरा करें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। सदर ने कहा कि इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की भी सरासर खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को चाहिए वो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल की जानिब से हमला संगीन, इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना अमल और तशवीशनाक है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने में किरदार अदा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है इसराइली हमले में मुतादिद जानें ज़ाया हुई, इलाकाई सलामती को खतरात लाहक है। तमाम ज़िम्मेदार ममालिक कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करें। सेनेट और कौमी असम्बली में इसराइली जारहत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ईरान पर बिलाजवाज़ हमले की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने करारदाद पेश की। सेनेट में इसहाक डार ने करारदाद पेश की। कहा दुनिया 2 साल से गज़ा के बच्चों का कत्लेआम देख रही है। इसराइल ने अब एक और मुसलमान मुल्क पर हमला कर दिया है। हम फ़लस्तीन और ईरान के साथ खड़े हैं। इसराइल की जारहत के खिलाफ ईरान के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। अरकान असम्बली की ईरान पर बिलाजवाज़ हमले की मज़म्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है गज़ा को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया है। शाम और लेबनान पर हमले किए, अब इसराइल ने ईरान पर भी हमला कर दिया। यह आलमी जंग को दावत दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले, OIC और अरब लीग के इजलास फौरी बुलाए जाएँ। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके पाकिस्तान के लिए भी खतरात बढ़ा दिए हैं। अमरीका और यूरोप इसराइल को नहीं रोकेंगे, मुस्लिम उम्मा को ही मिलकर कुछ करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि ईरान पर इसराइली जारहत से आलमी अमन को
शदीद खतरा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा अमन, मुकालमे और बैनुल-अक़वामी हम आहंगी का हामी रहा है। सिंध हुकूमत ईरानी अवाम के दुख दर्द में बराबर की शरीक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है इसराइल ने ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। गजा में पहले ही उसकी दहशतगर्दी जारी है। इसराइल को अमेरिका की हिमायत हासिल है, वो किसी एक मुल्क पर नहीं रुकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। अंतोनियो गुतेरेस का कहना है तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरती जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत जारी थी। ऐसे नाजुक वक्त में इसराइल ने ईरानी तंसीबात पर हमला कर दिया। मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कशीदगी की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। दूसरी जानिब आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। सऊदी अरब की ईरान पर हमलों की मज़म्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची को फ़ौरन इसराइली हमले की मज़म्मत की। ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद करने और तनाज़ात के हल के लिए बातचीत को अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ओमान ने कहा कि कशीदगी के ज़िम्मेदार इसराइल है। UAE और कतर की भी से होनी हमलों की मज़म्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा इसराइली हमले तशवीशनाक हैं, ये वक्त तहम्मुल, सुकून और सिफारतकारी की तरफ वापसी का है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली हमले मशरिक़ वस्ता के लिए मुमकिन तौर पर तबाहकुन है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी परेशान कुन है। जापानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम अहम है। फ्री कैन तहम्मुल से काम लें। इराक़ और उर्दन ने अपने फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। चीन का कहना है ईरान की मौजूदा सूरत हाल संगीन और पेचीदा है। चीन ने इसराइल में अपने शहरियों को मुमकिन हमलों के लिए तैयार रहने के लिए खबरदार कर दिया। ईरान पर इसराइली हमले खुली जारहियत हैं। दुनिया इसराइल को रोकने के लिए मुत्तहिदा मौक़िफ़ अपनाए, सिहोनी रियासत के जुराइम को ख़त्म करे। हमास की ईरान पर हमलों की मज़म्मत। कहा इसराइली जारहियत ख़तरनाक है, इससे ख़ित्ते के गैर मुस्तहकम होने का खदशा है। इंतहा पसंद नेतन्याहू हुकूमत ख़ित्ते को तसादुम में धकेलने के लिए बज़िद है। इसराइल पूरे ख़ित्ते के वजूद के लिए ख़तरा बन चुका है। ईरान के सीनियर कमांडर्स और साइंसदानों की शहादत पर गहरी ताज़ियत करते हैं। ईरान पर हमले के जवाब में इसराइल पर हमला नहीं करेंगे, हिज़्बुल्लाह अहदेदार का ऐलान। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने नामालूम हिज़्बुल्लाह अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया कि लबनान के ग्रुप ने इसराइल के साथ जंग न करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह की जानिब से ऑफिशियल सतह पर जारी बयान में इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की गई। ईरान का इसराइल के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बात करने से इनकार। कहा इसराइली हमले के बाद अमेरिका से मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। छठे मरहले के मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। 2 महीने में मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके। बातचीत का अमल अप्रैल से जारी था। आइंदा मुज़ाकरात मस्कत में होना थे। यूरेनियम की अफसूदगी पर दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती कशीदगी जारी है। सदर ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत सदारत में 2018 में इस माहिदे को तर्क किया था। दोबारा मनसब संभालने पर मुज़ाकरात का इआदा किया गया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि जितने भी दिन दरकार हुए इसराइल को मुजवजा खतरा खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। हम इसराइली तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई अवाम से नहीं ईरानी आमरीत से है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मरकज़ और सरकुदा जोहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। ईरान के जोहरी अफरादगी निज़ाम पर हमला किया। हमलों का मकसद बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और फौजी अहदाफ को नुकसान पहुँचाना है। इसराइली फौजी हुकाम का कहना है अगले चंद घंटे हमारे लिए मुश्किल है। इसराइली अस्पतालों में ज़ेरो ज़मीन वार्ड कायम कर दिए गए। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। हज़ारों इसराइली रिजर्व फौजी तलब। हुकूमत का शहरियों को बॉम्ब शेल्टर के करीब रहने का मशवरा। इसराइल को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान की कौमी सलामती और खारिजा पॉलिसी कमेटी के नुमाइंदा इब्राहिम रिजाई ने इसराइल को जवाबी हमले से खबरदार कर दिया। कहा तल अवीव की कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान सरबराह ईरानी अफवाज ब्रिगेडियर जनरल
अबुल फजल शिकारशी बोले, दुश्मन ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की है। इसराइल ने यह हमले अमेरिका की मदद से किए, अब दुश्मन जवाब का इंतजार करे। उधर ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब करने की दरख्वास्त कर दी। सरकारी मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद एरवानी ने सलामती काउंसिल को एक तहरीरी दरख्वास्त दी है। ईरान के पास चंद दिनों में 15 जोहरी बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। इसराइल यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास जोहरी हथियार न हो। जोहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है ईरान से एटमी हमले का कोई खतरा नहीं। 1.5 साल में ईरानी प्रॉक्सीज का सफाया कर दिया, अब खुद शाम के सर की बारी है। 10 दिन में जो फ़लस्तीन के साथ किया, 10 मिनट में ईरान का उसके साथ कर दिया। इसराइल का हमले से कबल अमेरिका को आगाह करने का भी दावा। ईरान में आला ओहदों पर नई तैनातियां। मेजर जनरल अब्दुल रहीम उस्वी ईरान के नए आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर को पासदारान इनकलाब का चीफ कमांडर तैनात कर दिया गया। इससे कबल जनरल हबीबुल्लाह सियारी को कायम-मुकाम सरबराह मुकर्रर किया गया था। जनरल अहमद वहीदी को पासदारान इनकलाब का कायम-मुकाम कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान के मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। कुम और मस्जिद के मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों की तादाद में ईरानी शहरी मौजूद। जमकरान की मस्जिद पर इंतकाम का सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। सुर्ख परचम इंतकाम की अलामत समझा जाता है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिफारती वफ्द की यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस आमद सेक्रेटरी जनरल बेलन मैंसिस से वफ्द का खैर मकदम किया। मुलाकात में खत्ते में अमनो अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी की जनूबी एशिया में बिगड़ते माहौल और भारतीय यकतरफा इकदाम पर ब्रीफिंग। बताया भारत ने झूठ पर मबनी बयानिए से हकायक छुपाने की कोशिश की। सिंतास माहदे की यकतरफा मौतली पर गहरी तशवीश है। ऐसे इकदाम से इलाकाई माहौलियाती निज़ाम को खतरा है। आबी सिफारतकारी से मुतालिक आलमी उसूल भी खतरे में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। गैर मशरूत और मुस्तकिल सीज़ फायर की करारदाद पाकिस्तान ने पेश की। करारदाद के हक में 149 वोट आए। 12 अरकान ने मुखालफत की, 19 ने वोट नहीं दिया। अमरीका, हंगरी, पापुआ न्यू गिनी, स्लोवाकिया मुखालफत करने वालों में शामिल। बरतानिया, अर्जेंटाइन, फीजी, टोंगो समेत 4 छोटे अफ्रीकी ममालिक भी मुखालफत करने वालों में शामिल। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखे हुए है। अपने वकार, खुद इरादियत और इंसाफ के लिए खड़े रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि हम फ़लस्तीनियों के नाकाबिले तनसीह हुकूक का मुकम्मल इदराक करते हैं। 1967 से कबल की सरहदों पर मबनी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हक़ में है। हमारा मुतालबा ऐसी फ़लस्तीनी रियासत है जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स हो। भूख को हथियार बनाने की मज़म्मत करते हैं। गजा में बिला रोक टोक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की रसाई होनी चाहिए। ये वो फ़राइज़ हैं जिनकी पाबंदी लाजिम है, ये महज ख्वाहिशात नहीं हैं। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन को वापस लाने की कोशिशें तेज़। वज़ारत ख़ारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। ज़ायरीन को वापस लाने के लिए ज़रूरी इंतजाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़ायरीन की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए तमाम तर मुमकिन वसाइल बरोए-कार लाए जाएँ। खत्ते में सूरत-ए-हाल मामूल पर आने तक दफ्तर ख़ारजा और ईरान में पाकिस्तानी सफारतखाना अलर्ट रहे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बोले, ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को महफूज तरीके से वतन वापस लाया जाएगा। ज़ायरीन के हवाले से ईरान के साथ राबते में हैं। कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि फाइनेंस बिल में FPR को गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया। कानून हम सब के खिलाफ इस्तेमाल होगा। स्पीकर साहब ऐसे कवानीन का बंदोबस्त करें। सूट टाई वाले बाबू ने निकल जाना है, हम फंसेंगे। हुकूमत अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं कर सकी। किफायत शुमारी के दावे झूठे हैं। उधर शबली फराज ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा,
कि बजट महज नंबरों की हेरा फेरी है। मुआशी अदाद-ओ-शुमार पर सवालात उठ रहे हैं। IMF का अवाम दुश्मन बजट दिया गया है। हुकूमत ने शोबा ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। किसानों ने रेट ना मिलने पर अपनी गंदुम ज़ाया कर दी। इंडस्ट्री के हवाले से मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं है। कमिश्नर्स को अकाउंट मुंजमद करने का इख्तियार दे दिया गया है। FBR काले कानून बना रहा है। मईशत को हमने नहीं, PTI ने बिगाड़ा। उनके दौरे हुकूमत में कांटे बिछाए गए। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया। तरक्की करते पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया गया। ये सब शिबली फराज की हुकूमत ने किया। सेनेटर इरफान सदीकी का शिबली फराज को जवाब, बोले क्या महंगाई एक ही दिन में हो गई? हमने तो अफरात ज़र और महंगाई को काबू किया था। IMF को हमारी हुकूमत ने अलविदा कहा था। अपोजिशन की बोई हुई खेती की तल्ख फसल हम काट रहे हैं। ये बेशक अमरीका का नाम नहीं या किसी और का। हकीकत यह है कि बानी PTI को ऐवान ने रुखसत किया था। सिंध का 3,451 अरब का बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ऑपोजिशन के शोर शराबे में बजट पेश किया। ग्रेड 1 तक 16 तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक 10% तनख्वाह बढ़ेगी। पेंशन में 8% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए 1018 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 523 करीब होनहार तलबा के लिए सिंध एजुकेशनल एंडोमेंट फंड में 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सेहत के लिए 326 अरब रखने की तजवीज़ है। आबपाशी के तरक्याती मनसूबों के लिए 73.9 अरब रुपए मुख्तस। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मरहलावार 1000 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने का फैसला। बल्दियाती हुकूमतों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा 132 अरब रुपए मुख्तस कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने 2119 अरब का बजट पेश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने की तजवीज़। रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी अलॉटमेंट पर ड्यूटी 2% से कम करके 1% करने का ऐलान। अपोजिशन अरकान अली बाबा 40 चोर के नारे लगाते हुए ऐवान में दाखिल हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खिताब में कहा, हमने पाटा और पाटा पर टैक्स नहीं मांगे। विफाक ने टैक्स लगाया है, हम नहीं लगा रहे। हमारी हुकूमत इस मामले में विफाक का साथ नहीं देगी बल्कि रुकावट बनेगी। और बिग बैश लीग में किंग बाबर के जलवे। सिडनी सिक्सर्स की जानिब से लीग में डेब्यू करने के लिए तैयार। बिग बैश ने वीडियो के जरिए बाबर आजम की शिरकत की तस्दीक की। वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी बैटर का लीग में शिरकत पर मुस्तरद का इजहार। बिग बैश लीग का आगाज दिसंबर में मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को NOC जारी कर दिए। उसामा मीर, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी भी ड्राफ्ट में शामिल।